दया करो मुझ पे, दया करो, जाने दो हमें। दया ही तो कर रहे हैं तेरे ऊपर, तेरे प्राण ना लेकर, सिर्फ तेरा क्रय विक्रय कर रहे हैं। बोलो क्या मूल्य लगाते हो इसका? बोलो इसका क्या मूल्य लगाते हो? लज्जा नहीं आती स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? क्यों? तुझे तेरे स्त्रीत्व का व्यापार करते हुए लाज नहीं आती? तभी तो नहीं चाहती कि और एक महानंदा की उत्पत्ति हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें अपनी प्रतिस्पर्धा का भय हो? भय हो कि इसे देखकर तेरे पास आने वाले कहीं इसके पास न चले जाएं। छोड़ दो हमें। मैंने कहा ना, मुक्त कर दो इसे। कर दूं मुक्त तुझे अभी? महानंदा, हमारे कार्य में बाधा मत बन। हे महादेव, आप सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, तो क्यों एक स्त्री के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है? कहाँ है आप प्रभु? क्यों किसी असहाय की सहायता के लिए नहीं आते? आइए प्रभु, आइए। मैंने कभी आपका अपने लिए आह्वान नहीं किया, लेकिन आज इस कन्या के लिए आपका आह्वान करती हूँ। इसकी रक्षा के लिए आइए। यदि मेरी भक्ति आपके प्रति सच्ची है तो आइए प्रभु, अविलंब आइए, अविलंब आइए। पार्वती, पार्वती, एक भक्त ने मेरा आह्वान किया है, मुझे इसी क्षण जाना होगा। नारी का अपमान समस्त मानवता का अपमान होता है, समस्त सृष्टि का अपमान होता है।
प्रकृति का अपमान होता है और प्रकृति का अपमान एक पुरुष को कभी स्वीकार्य नहीं होता। महानंदा, तेरी रक्षा करने के लिए यह सदैव तेरे साथ नहीं होगा। हम अवश्य आएंगे, हम अवश्य आएंगे। मैं आश्चर्यचकित हूं। कोई ऐसा पुरुष जिसे स्त्री का अपमान सहन ना हुआ हो, जिसने स्त्री के सम्मान की सुरक्षा का दायित्व निभाया हो। कदाचित आप नंदीग्राम क्षेत्र के नहीं है। मैं वैश्यनाथ यहां व्यापार के संबंध में आया हूं। मैं महानंदा। यदि आज आप समय पर नहीं आते तो इस कन्या के साथ घोर अन्याय हो जाता। धन्यवाद। जाओ, अपने घर जाओ। सुनो 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 ग्रामवासियों, सुनो। सभी ध्यान से सुनो। हुतात्रेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी जी का आदेश सुनो। आज से हमारे समाज की कलंकित स्त्रियों का, विशेष रूप से गणिकाओं का, और गणिकाओं में भी महानंदा का, इस नंदीग्राम क्षेत्र के समस्त मंदिरों के समीप आना भी धर्म भ्रष्ट करने के समान होगा। आज इस क्षण से महानंदा और उसकी जैसी अन्य स्त्रियां किसी भी मंदिर में नहीं दिखनी चाहिए, अन्यथा प्रलय आएगा। पुजारी जी का आदेश भगवान का आदेश माना जाए। एक अहंकारी पुजारी को दर्पण दिखाने का दंड है ये। सत्य की कटुता हर कोई सहन नहीं कर सकता। मैं प्रदोष व्रत कर रही हूं, जो महादेव के भूतात्रेश्वर लिंग और भूतेश्वर लिंग के दर्शन से पूर्ण होता है। और उन्हीं के दर्शन के लिए मंदिर गई थी तो वहां के पुजारी से कहासुनी हो गई। बस ये उसी का प्रयास है मेरे व्रत को खंडित करने हेतु। भूतेश्वर लिंग के दर्शन हेतु मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है? महादेव की आराधना के लिए किसी स्थान की अनिवार्यता नहीं है। वो तो कभी भी कहीं भी
किसी भी समय की जा सकती है।